पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन्स पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और गोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह के डुमरी पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 800 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण।
सदर विधायक के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री व विधायक उनके पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में हुए शामिल, दी श्रद्धांजलि। महा जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपाइयों ने शहर के कई मोहल्लों का किया भ्रमण, लोगों को दी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी। और छात्रों के नामांकन में हो रही परेशानी पर गिरिडीह हाई स्कूल पहुंचे माले नेता, प्रिंसिपल से वार्ता कर मामले से हुए अवगत, कहा सरकार की गलत नीतियों के कारण नामांकन में हो रही है परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को डुमरी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री हफीजुल हसन और राज्य के नगर विकास सचिव विनय चौबे के अलावा कई विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को भी मंच से श्रद्धांजलि दी गई। डुमरी के केबी हाई स्कूल में आयोजित एक दिवसीय परिसंपत्ति वितरण सह योजना उद्घाटन व शिलान्यास समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौपर से डुमरी के झारखंड कॉमर्स कॉलेज में लैंड किए, जहां उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, एसपी अमित रेणु, डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू समेत कई अधिकारी और गांडे विधायक सरफराज अहमद सहित पार्टी नेताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उनके साथ राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और राज्य के नगर विकास सचिव विनय चौबे और प्रेस सलाहकार पिंटू भी रांची से हेलीकॉप्टर से डुमरी पहुंचे हुए थे। इस दौरान झारखंड कॉमर्स कॉलेज में ही मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे आयोजन स्थल केबी हाई स्कूल पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत आदिवासी महिलाओं ने संथाली परंपरा के अनुसार नृत्य व गीत प्रस्तुत कर किया। वहीं मंच पर उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के साथ अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री समेत मंत्री हफीजुल हसन और उत्पाद मद निषेध मंत्री बेबी देवी और सचिव का स्वागत बुके देकर किया। और हमें विदेशी शक्ति हम स्वागत करेंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी आपका स्वागत करेंगे। तो विदेशी शक्ति भी साथ आ गए, ताली आपकी ओर से होते रहे लोग, तालियां हो आपकी वजह से। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री हफीजुल हसन, बेबी देवी, गांडी विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह के साथ सचिव विनय चौबे ने परिसंपत्ति वितरण सह योजनाओं का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई लाभुकों के बीच करीब 4 करोड़ की लागत की परिसंपत्तियों को कृषि उपकरण और अन्य विभाग के उपकरण वितरण कर परिसंपत्ति वितरण सह उद्घाटन समारोह का औपचारिक शुरुआत की। दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 800 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने सूबे के विकास के लिए कई कार्य किए हैं। राज्य की जनता के बीच कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी डुमरी विधानसभा के साथ पूरे जिले के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दिया जा रहा है। कहा कि उन्होंने एक बार फिर से कर्मचारियों के पुराने पेंशन व्यवस्था को लागू करने का कार्य किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के लिए वीर अमर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो अमर रहे के नारे लगवाते हुए कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो इलाके के वीर नेता थे
उनके निधन से न सिर्फ पार्टी को क्षति हुई है बल्कि डुमरी विधानसभा के लिए भी भारी क्षति हुई है। हमारे बीच एक ऐसा नेता हम लोग के इस मंच पर नहीं है, जो नेता यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए अपनी जान की बारी लगा और इस कदर झारखंड की पहचान को लेकर उसके लोगों में खूब दौड़ता था। आज अपने झारखंड की भाव बहनों देखभाल करते करते आज वो स्वस्थ है। कोरोना महामारी आप सबको याद होगा, खासतौर पर डुमरी गिरिडीह जिला को बहुत अच्छी तरीके से इस कोरोना महामारी के बारे में विभाग, क्योंकि यही से इसी जिला से लगभग सबसे अधिक हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में काम रोजगार पाने के लिए जाते रहे और उस वैश्विक महामारी में हम लोग यहाँ से गए मजदूर भाई बहन लोग का जहाँ का कहा लोग फंस गया था, उन लोग को ढोल कर हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से उड़ा उड़ा के भेजे पहुंचा गया। देश से पहला ये राज है कोरोना के समय में जहां अपने मजदूरों को, अपने भाई बहनों को हम अलग अलग राज्यों से और देश के बाहर से भी लोगों को लाने का काम किया। यूं समझिए कि जिस कोरोना महामारी में लोगों को अपने घर में पड़ा नहीं मिलता था, हम उस कोरोना को धो करके अपने राज में ला रहे हैं। और इस वैश्विक महामारी में सरकार ठीक से खड़ी हुई महामारी आई, समझ में नहीं आता था कि इस महामारी से लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसका जंग कैसे जीता जाए। विगत 20 वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था इस राज्य में मजबूत हो पाया, न यहाँ की गरीबी भटमारी में यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और इसीलिए लोग भूखे मरने के मजबूर होते थे और दवाओं के अभाव से लोग करते थे। लेकिन आज जगन्नाथ दादा से मंत्रियों की वजह से और पूरा हमारा मंत्री मिलकर रात दिन सड़क रहते हुए इस रात के लोगों का देखभाल करता रहा। नतीजा तो ये हुआ कि यहाँ के लोगों को तो हम और इस रात को अपना तब्दील होने से तो बता दिए, लेकिन आज इस कोरोना में हमारे लोग मंत्री हुए। आज हमारे साथ समिति बैठक विधायक और मंत्री भी है, इसके पिताजी भी हमारे साथ मंत्री में हुआ करते थे, बुजुर्ग थे लेकिन आंदोलनकारी थे, लोगों के लोगों को होते हमें लाभ बना के इस महामारी में आप बुजुर्ग बढ़ते हैं, बाहर बढ़ जाइए
लेकिन कोरोना ने उसको आखिरकार अपने लपेट में ले लिया और उनका इंतजार हो गया। लेकिन ये लड़ाई हम हारे नहीं, ये लड़ाई प्रस्तुत जारी रही, हकीकत के जगह रही, हाथी साहब के जगह है, हकीकत मंत्री बनाया, बिना विधायक जनाब मंत्री अपना मंत्री बनाया और इस जिले में शामिल किया। और आज वही स्थिति हो गई यहाँ पर डूबी विधानसभा का साथ बड़े बात करना था। कोरोना में तो उनको बिगड़ ही चुका था, बहुत मशक्कत से उनको हम बचा के लेके तो आए एक बार, लेकिन वो आप का प्यार आपकी तकलीफों के आगे उनका सारा दर्द जीता। हम तो कई बार मन मारकर कि ये झूठे पे जाए, ये बात ना जाए, हम उनको हेलीकॉप्टर वगैरह जमीन देते। माननीय मंत्री बेटी देवी जी, उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, बहुदल विधायक विनोद सिंह साहब। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के आवास पर पहुंचे और उनके दिवंगत पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के आवास पर पहुंचे और उनके दिवंगत पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से बोड़ो स्थित हवाई अड्डा पहुंचे, जहां से उनका काफिला सड़क मार्ग होते हुए बुरंडिया स्थित सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के आवास पर पहुंचा। यहां सीएम के अलावा पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह, झारखंड सरकार के सचिव विनय चौबे, सीएम के प्रेस सलाहकार पिंटू श्रीवास्तव, उपायुक्त अमरप्रीत लकड़ा, एसपी अमित रेणु समेत कई पार्टियों के नेताओं और अधिकारियों ने सदर विधायक के दिवंगत पिता शंभुनाथ विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदर विधायक के परिजनों से भी मुलाकात की, जिसके बाद कुछ देर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातें की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार जनसंपर्क अभियान के तहत संपर्क से समर्थन के आलोक में गिरिडीह विधानसभा में घर घर कार्यक्रम के तहत पराडी हिटलापीठ में संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार जनसंपर्क अभियान के तहत संपर्क से समर्थन के आलोक में गिरिडीह विधानसभा में घर घर कार्यक्रम के तहत पराडी हेटलापीठ में संपर्क करते हुए अल्पसंख्यक समाज के बीच सिमरिया दौड़ा में मोहम्मद नसीम अहमद के घर कार्यक्रम चलाया गया। इस संबंध में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता
विनय कुमार सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल नेतृत्व में सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के साथ 9 साल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ देश में चौमुखी विकास हुआ है। मौके पर मोहम्मद नसीम अहमद, रेहाना खातून, मोहम्मद नसीरुद्दीन, सबाना परवीन, सबांजू, गुड़िया रुखसाना खातून, जूही खातून, आसीन खातून, अहमद सईद सभी ने बताया कि सभी को एक समान लाभ प्राप्त हो रहा है और मोदी से प्रभावित होकर हम सभी मोदी जी का समर्थन करते हुए दर्जनों लोग विनय सिंह के समक्ष भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उक्त अवसर पर गिरिडीह विधानसभा पूर्वी भाग मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि 9 साल की उपलब्धियों को घर घर जाकर सभी वर्गों के लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य वासुदेव राम चंद्रवंशी, मध्य भाग मंडल महामंत्री प्रदीप राय, मोहम्मद मोहिउद्दीन, भाजपा पूर्वी भाग अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंकर दास सहित अन्य अल्पसंख्यक समाज के पुरुष महिलाएं मौजूद थी। आयशा खातून की सुपुत्री सबीना के विद्युत तार दुर्घटना में हुई आकस्मिक घटना पर शोककुल परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए दुखद घटना में प्राप्त होने वाली सरकारी सहयोग राशि को दिलवाने का भरोसा दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के साथ 9 साल सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास करते हुए जो पूरा हुए हैं और उनके कुशल नेतृत्व में जो देश का चौमुखी विकास हुआ है, विदेशों में जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को जो लाभ प्राप्त हो रहा है। आज गिरिडीह विधानसभा के पराग की हेठलापीठ में जनसंपर्क अभियान के तहत संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में आज हम लोग अभी सिमरिया धौड़ा जो अल्पसंख्यक समाज का एक पूरा बस्ती है, उन लोगों के बीच आकर करके मोदी जी के 9 साल की उपलब्धियों से अवगत कराए और लगभग सभी लोग यहाँ सहमत होकर करके कि मोदी जी से का हम लोग समर्थन करते हैं, भाजपा में शामिल होते हैं। इस तरह का सभी लोगों ने मोदी जी पर विश्वास जमाया और मैं समझता हूँ कि देश का जो विकास हो रहा है, सबका जो लाभ मिल रहा है, उसके तहत 24 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के पुरुष और महिलाओं का काफ़ी समर्थन मिलेगा। जैसे इन लोगों के हित में भी अनेकों कार्य हुए हैं और जो है 3 तलाक वगैरह जो महिलाओं को, हमारी बहनों को जो इससे लाभ मिल रहा है। और मोदी के कार्यक्रम से भी खुश है। जो लाभ नहीं मिलता था कांग्रेस में, वो लाभ अभी बीजेपी में मिल रहा है। ये रिकॉर्ड है कि 75 बरस कांग्रेस का राज रहा, लेकिन गरीबों को चावल गेहूँ नहीं मिलता था। लेकिन जब सरकार आया तो हर गरीब के घर में 10 किलो 5 किलो चावल मिल रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम से हम लोग खुश हैं। सबाना परवीन पहाड़ी की रहने वाली हूँ। मोदी जी हम लोग को बहुत सारे लाभ दिए, जिस तरह से राशन कार्ड हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी को राशन मिलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मैं गिरिडीह पहाड़ी टी से हूँ और मैं मोदी जी से सहमत हूँ, क्योंकि उनका जो पहले काम नहीं होता था वो अब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सरकारी योजना भी बहुत मिल रहा है, सबको एक समान, हिंदू मुस्लिम सभी को एक समान मिल। यहाँ हल्के के एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए न्यूज़ लाइव के साथ। 2 महिला एवं 1 पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रेजुएट, वेतन 10 से 15 हजार रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
school ICSE board admission opened from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। हाई स्कूल में नामांकन को लेकर हो रहे परेशान अभिभावक और छात्रों के बुलावे पर बुधवार को माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा गिरिडीह हाई स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से मुलाकात करने के साथ ही पूरे मामले से अवगत हुए। हाई स्कूल में नामांकन को लेकर हो रहे परेशान अभिभावक और छात्रों के बुलावे पर बुधवार को माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा हाई स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से मुलाकात करने के साथ ही पूरे मामले से अवगत हुए। इस दौरान प्रिंसिपल मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 9th में उनके यहाँ 350 स्टूडेंट की जगह है, लेकिन छात्रों की परेशानी को देखते हुए लगभग 1100 छात्रों का एडमिशन ले चुके हैं। अब संभव नहीं है कि एडमिशन लिया जाए। वहीं माली नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि सर JC बोस गर्ल्स हाई स्कूल, मकतपुर हाई स्कूल, पचम्बा हाई स्कूल का भी यही हाल है। कहा कि पचम्बा और सर JC गर्ल्स स्कूल को सरकार ने जेट हटाकर CBSE कर दिया है, इसलिए अब वहां स्टूडेंट की संख्या कम कर दी गई है। कहा कि सैकड़ों छात्रों को एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है। कैपेसिटी 350 के आसपास है बैठाने की क्षमता, लेकिन नामांकन हम लोग 1100 प्लस ले चुके हैं। इसके लिए दिक्कत ये है कि बगल में JC बोस स्कूल जो 1000 बच्चे होते थे 9th में, वो अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो जाने के कारण मात्र 120 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और यही हाल पचम्बा बॉय, वहाँ भी 550 बच्चे पढ़ते थे, वो भी एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो जाने के कारण वहाँ भी बच्चों की संख्या 120 में सिमट गई है। मेरे यहाँ ऑलरेडी 500 बच्चे 550 बच्चे 9th में होते थे। तो ये दोनों स्कूलों के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे अब हमारे स्कूल में नामांकन लगभग करा चुके हैं और कुछ बच्चों का एडमिशन मकतपुर हाई स्कूल में भी हुआ है। नहीं तो अगर सारे बच्चों का हमारे यहाँ एडमिशन हो जाता तो 2000 प्लस होता, जबकि सीट आपके हम तो स्कूल है, संभव ही नहीं है। हम स्कूल हैं, हम कॉलेज भी नहीं है। हम मेरे अपने बच्चे होते हैं, इसके अलावा भी कुछ बाहरी बच्चों का हम लोग नामांकन लेते हैं, लेकिन हम लोग 5000-7000 बच्चों का नामांकन नहीं ले सकते। इसके लिए कॉलेज, महिला कॉलेज गिरिडीह आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 9 के हैं, जो 11 में लेना है, उनको दिक्कत हो रही है। हर एक स्कूल में दिक्कत हो रही है। इसका कारण है क्या है कि आप महिला कॉलेज को एडमिशन अभी बंद करके रखे हैं, गिरिडीह कॉलेज को बंद करके रखे हैं। तो सरकार को चाहिए था कि पहले व्यवस्था करें। मान लीजिए 350 कैपेसिटी है इस स्कूल का और अगर ले रहे हैं 1100 ले चुके हैं लगभग। अब वो सब अगर आ जाएंगे तो ये बैठाएंगे कहाँ पे, रखेंगे कहाँ पे। तो सरकार को चाहिए था, सिस्टम को चाहिए था कि एडमिशन यदि आपको लेना था
जगह देख के सबको सेट कर देना चाहिए कि इतना लेना पड़ेगा, इतना जगह पे आपको सब है। लेकिन आप जहाँ पे गर्ल्स स्कूल की बात करें, वहाँ पे कैपेसिटी है लगभग 1100-1200 का, वहाँ पे ले रहे हैं 120 लोगों का, ये भी गलत है। तो आपका सिस्टम में दोष है, और इस सिस्टम में अगर आपको लगता है कि नहीं हमको इसी तरह से लोगों को, इसी तरह गार्जियन को, स्टूडेंट को भड़कलाना है, दौड़ाना है, 1 महीना भटकाना है, फिर बाद में एडमिशन लेना है, तो पहले कर देते हैं बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के कि जो हम 1 महीना आप लोग को परेशान करेंगे फिर एडमिशन लेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कहीं पे स्कूल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, खुला ही नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि सबको फेल कर देते। क्या ज़रूरत था 9 पास कराने का, क्या ज़रूरत था 8 पास कराने का? सब का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है और आर.के. महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज के लिए, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि सभी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है। जब राइट टू एजुकेशन के थ्रू उसका हर बच्चे विद्यार्थियों को पढ़ाई का अनिवार्य है, तो आप क्यों इसको वंचित किया जा रहा है? तो हम कहेंगे कि माननीय उपायुक्त महोदय को और स्थानीय भी जितने भी पदाधिकारी हैं इसको तुरंत संज्ञान में लें और एक बैठक कर करके इसको सॉर्ट आउट करें। नहीं तो एक जन आंदोलन स्टूडेंट की तरफ से हम लोग करेंगे, क्योंकि तो बच्चे लोगों का भविष्य की बात है। बेंगाबाद प्रखंड के ओझाडी मोड़ के पास विगत 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब रहने से लोगों को अंधकार में रहना पड़ रहा है। बेंगाबाद प्रखंड के ओझाडी मोड़ के पास विगत 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण लोगों को अंधकार में रहना पड़ रहा है। मामले को लेकर अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर भाकपा माले के ओझाडी पंचायत जोनल सचिव कॉमरेड पोदार सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण ने मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द ही बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो सभी ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर कमरुद्दीन अंसारी, दिलीप वर्मा, पोदार सिंह, शंकर कुमार मोदी, नरेश वर्मा, टिंकू राणा, हेमंत टुड्डू, सिकंदर कुमार, प्रहलाद कुमार, संतू यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। जी, यह ट्रांसफार्मर जो है सो लगभग 2 महीने से खराब है, जिससे कि यहाँ का जितने भी दुकानदार भाई हैं उसको भी मैंने रोशनी का कमी मिल रहा है। और विशेष बात यह है कि यहाँ जो सामने विद्यालय जो आप देख रहे हैं, विद्यालय में प्रभावित है बच्चों का पठन पाठन से भी, जबकि यहाँ कंप्यूटर भी चलता है इस विद्यालय में, और ये बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिल्कुल सारा काज ठप। कौन सा गांव में खराब है ट्रांसफार्मर? ओझाडी मोड़। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट जिला कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को स्टेशन रोड में विधिवत रूप से किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट जिला कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को स्टेशन रोड में विधिवत रूप से किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव एहतेसामुल मिर्जा उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र रवानी, झारखंड प्रदेश के महासचिव नौशाद अहमद चांद, गिरिडीह जिला अध्यक्ष मोहम्मद आलम, प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद इलियास, जिला सचिव इरफान अंसारी, प्रदेश की महिला अध्यक्षा डॉली कुमारी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष आमर हुसैन सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद संगठन के उद्देश्यों पर चर्चा की गई। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार हर उस अंतिम व्यक्ति तक जाएगा जहां जिसके साथ अधिकारियों के द्वारा, दबंगों के द्वारा या किसी भी अन्य लोगों के द्वारा शोषण किया गया हो। वहीं झारखंड प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद ने कहा कि झारखंड की हर जिला में कमेटी का विस्तार करना, हर प्रमंडल तक मंडल अध्यक्षों को बनाना, हर पंचायत स्तर पर पंचायत अध्यक्षों को बनाना मानवाधिकार के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है। कहा कि इस कार्यालय के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिसका जो भी समस्या हो, समस्या का समाधान राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत किया जाएगा। मौके पर अमीनुद्दीन, नदीम, सरफराज, चांद, राजा, सफीक, यूनुस, राजा, कैफ, अदनान, कन्हैया सिंह, रमेश कुमार सहित पार्टी के कई समर्पित कार्यकर्ता मौजूद थे।
हमारे झारखंड के जिला गिरिडीह के अंदर में कॉमन राइट का जो कार्य भी है, इसमें हम लोग जितने भी हमारे जो टीम है सभी की तरफ से मैं बधाई देता हूँ। और ख़ास करके जो हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य है कि हर घर घर तक के जागरूक हो, हर घर तक के संविधान की पास हो। और हमें सबसे पहला ये है कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे झारखंड के अंदर में जो शिक्षा का कमी है, उस शिक्षा के लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार हर वक्त खड़ा रहती है। और हमारी जो कार्य है, हर एक वो बेबस, मजबूर, लाचार और जितने भी ऐसे जो अनलीगल काम है, उन लोगों की तरफ से हम लोग हर वक्त खड़ा रहने की कार्य करते हैं। हमारे गिरिडीह में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का एक ऑफिस उद्घाटन किया गया, जिसमें मानवाधिकार के राष्ट्रीय सचिव एस तसामुल मिर्जा जी शामिल हुए, तशरीफ़ लाए। मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं सारे आवाम से वादा करता हूँ कि इस ऑफिस में हेल्प नंबर भी दिया गया है। उस हेल्प नंबर पे आप लोग कॉल करके या ऑफिस में आ करके हम लोगों को सेवा का मौका दे। जितना भी किसी के साथ जुल्म हो, अत्याचार हो, उसके लिए हम मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के लोग हमेशा खड़े रहेंगे। इसी शब्दों के साथ बोल रही हूँ, जिनमें हमारे सभी पदाधिकारी आए हुए सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और हम ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हम लोग को सभी को कहना चाहते हैं, जैसे हम लोग को काम करना है, सबको एक परिवार बन के काम करना है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।